नाउ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का न्यू चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या होती हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। ऐसी चीजें जो अवेलेबल होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में हमारी सारी नीड्स को प्रॉपर सेटिस्फाई करने के लिए, वो क्या होती हैं? रिसोर्सेज कहलाती हैं। प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and cultural acceptable can be term as a resources। वो किसी भी टर्म में हो सकती है। इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। क्या इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में? फिजिकल एनवायरमेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू द टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट होते हैं नेचर से टेक्नोलॉजी के द्वारा एंड क्रिएट द इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वो क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन में, एक्सेलरेट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ये क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का। यहाँ पे हम रिसोर्सेज को डिफाइन कर रहे हैं। रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज भी टू टाइप्स के होते हैं, रिलायबल और नॉन रिलायबल। रिलायबल मीन्स जो कभी खत्म नहीं होंगे नेचर से, जो कंटिन्यू टू फ्लो, जैसे वाइन, वाटर। बायोलॉजिकली में आते हैं आपके नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ। और नॉन रिलायबल रिसोर्सेज जो होते हैं जैसे रिसाइक्लेबल होते हैं, जैसे आपका मेटल्स, और नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं जैसे फ्यूल्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके आते हैं स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी और क्वालिटी। लिविंग थिंग्स ये होते हैं बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारे? ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर से हमें प्राप्त होते हैं। हैव लाइफ, जिनमें जीवन होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फेनुना, फिश राइजेस, लिविंग स्टॉक एक्सेट्रा। एंड बायो रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑन नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग से कंपोज होते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मटेरियल। डिवाइडिंग द एनवायरमेंट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, रिलायबल रिसोर्सेस, ये रिलायबल रिसोर्सेस हैं जैसे सन हुआ आपका। और नॉन रिलायबल रिसोर्सेस जैसे सेल्स है, फ्यूल्स हैं, और आपका कोल है। Reliable resources are reliable and responsible resources which can be renewed and reproduced by the physical, chemical or mechanical process. For as a solar, wind energy, water, forest, wildlife. Renewable resources may further can be divided into continuous and flow. For example, wind and water. Reliable resources ऐसे resources होते हैं जो renew होते हैं और reproduce किए जा सकते हैं किसी भी physical और chemical method के द्वारा। जैसे आपका सोलर लाइट है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सभी हमारे रिलायबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। नॉन रिलायबल रिसोर्सेज आर फॉर्म ओवर द सब्सिस्टेंटिबिलिटी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जैसे मिनरल्स, फ्यूल्स। दे आर द सब डिवाइडेड इनटू, उनको सब डिवाइड किया जाता है जैसे रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, मेटल्स। ऐसे रिसोर्सेज जो रिसाइकलेबल होते हैं जैसे मेटल्स, और नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे फ्यूल्स होते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स which cannot be recycled, जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, as execute to their uses, उसके यूजेस से ही हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिलायबल रिसोर्सेज आर, ये सभी एग्जांपल है, सोलर लाइट, ये सभी एग्जांपल है रिलायबल रिसोर्सेज के। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से इसको किसने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इंडिविजुअल, कम्युनिटी ऑन्स, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर द रिसोर्सेज दैट ऑन प्राइवेट बाय इंडिविजुअल्स, ऐसे रिसोर्सेज जो ऑन किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा। जैसे लैंड ऑनर्ड है, जैसे लैंड का ऑनर है, जो फार्मर है, उसको अलॉट कर दिया जाता है फॉर द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पे टू रेवेन्यू। एंड प्लांटेशन, पोस्ट्यूलेंट्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स ऑन बाय इंडिविजुअल, जो अपने लिए बनाए गए हैं। प्लॉट्स, हाउसेस, अदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पीपल इन द सिटी एक्सेट्रा। जैसे हम प्लॉट खरीद लिया, हाउस खरीद लिया, हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो हमारी अपनी है।
Commutative resources are the resources accessible to all members of a community. Community resources वो होते हैं जैसे कम्युनिटी बना दी जाती है और वो सभी के लिए एक्सेसिबल होते हैं, जैसे विलेज है, कॉमर्स ग्रेसिंग ग्राउंड है, वॉलरल ग्राउंड है, विलेज पॉन्ड है, एक्सेट्रा। पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्ले ग्राउंड है, अर्बन एरियाज। जैसे पब्लिक पार्क है तो सभी के लिए है, तो ये कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। नेशनल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, जो सभी पूरे नेशन के सभी व्यक्तियों के लिए यूज में आते हैं, वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे रोड हो गए, कैनल्स हो गए, रेलवेज हो गए, उसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वेल लाइफ एक्सेट्रा। लैंड विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, territorial water and resources within the term of territorial water refers to the oceanic areas up to the 12 nautical miles, 19.2 kilometer for the coast. The country has legal power to acquire even a private property for the public goods. कंट्री जो होता है उसको लीगल पावर होता है वो एक्वायर कर ले किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक गुड्स के लिए। अर्बन डेवलपमेंट और अथॉरिटी कैन empowered of the government to acquire the land. अर्बन डेवलपमेंट जो होता है, अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट को होती है, वो एक्वायर कर सकता है लैंड्स को। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर द रेगुलेट बाय द सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है वो रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। दे इंक्लूड द oceanic resources beyond 200 kilometer for the exclusive economic zone which belong to the open oceans. No individual countries can utilize these without the concurrence of international institute. अकेले कोई भी कंट्रीज को यूटिलाइज नहीं कर सकता है, सभी कंट्रीज के लिए इसमें कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इंडिया हैड टू ऑब्टेन द राइट टू माइन द मैनेज द नोडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशंस फ्रॉम एन एरिया विच बियॉन्ड टू एग्जीक्यूटिव द इकोनॉमिक जोन, जो उसके इकोनॉमिक जोन में आते हैं। ये इंडिविजुअल है, जो हमारा जैसे हमारा घर है वो हमारे लिए अकेले। कम्यूटेटिव ऑन्स मींस जैसे पार्क है वो सभी लोग यूज कर सकते हैं। रेल है, ट्रेन तो वो नेशनल उसमें आ जाता है, और इंटरनेशनल जो आपका टेरिटरी सी है, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक जोन है, हाई सी है, ये सभी चीज। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिकल रिसोर्सेज क्या होती हैं बेटे? आर द रिसोर्सेज फाउंड इन द रीजन विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ये एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जो प्राप्त होते हैं रीजन से जिन्हें हम यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलपमेंट इज पॉलिटिकल इन स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। जैसे विंड और सोलर एनर्जी जो है वो डेवलप की जाती है पोटेंशियल इन स्टेट ऑफ गुजरात और राजस्थान में। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट हैड बीन सर्वाइव ऑन डिटरमाइन ऑफ द यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। दे डेवलप द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी। वो डिपेंड होता है वहां की टेक्नोलॉजी पर, लेवल ऑफ फिजिबिलिटी पर। स्टॉक्स क्या है? स्टॉक्स रेफर टू द मटेरियल इन द एनवायरनमेंट। स्टॉक कैसा मटेरियल है एनवायरनमेंट का, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव टू एप्लीकेट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज द कंपाउंड ऑफ टू इनफिजिबल गैसेस। वाटर दो कंपाउंड्स, वाटर एक कंपाउंड है जो दो गैसेस से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कुड बी यूज्ड इन द रिच रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो एक बड़ी रिसोर्स है आपका एनर्जी का। इफ वी हैड टू रिक्वायर्ड अ टेक्निकल नो हाउ, अगर हम चाहें कि जाने कि कैसे और क्या, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक। तो इसको हम कंसिडर करते हैं स्टॉक में। रिसर्च आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। रिसर्च जो है वो सबसेट है स्टॉक का, स्टॉक से निकाला हुआ है, which are yet to put into use with the help of existing technical know and how। इसको पुट किया गया है हेल्प के लिए, टेक्निकल कैसे जाने। These can be the used to meeting future experiment। जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जैसे रिवर है वो यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर को, बट प्रेजेंटली इट बीन यूटिलाइज ओनली द लिमिटेड एक्सटेंट्स। Thus the water and the dam is reserve which can be used in futures। Problem created by index
stimulated by the resources by man. Many resources got डिएपिटेड, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेट ऑफ द हैंड ऑफ द फ्यू पीपल, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। रिसोर्सेज हैं जो अलग अलग लोगों के हैंड्स में जा रहे हैं, जैसे सोसाइटी उसको दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, रिच और पुअर। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और द अदर प्रॉब्लम। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो गया है, एनवायरमेंटल भी बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, ये सभी प्रॉब्लम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो डैमेज नहीं करता है एनवायरनमेंट को, इट एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। वो आपका टेक केयर करता है हमारी क्या क्या नीड है फ्यूचर जनरेशन के लिए, इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज प्लानिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ टेक्निक एंड स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज प्लानिंग में हम लोग प्लानिंग करते हैं, ये एक टेक्निक है कि हम अपनी स्किल्स को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करें। स्टेज ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग द रिसोर्सेज। सबसे पहले हम देखेंगे, हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, उनका हम लिस्ट मेंटेन करेंगे। सर्वाइविंग, मैपिंग एंड मेजरिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटीज बाय द रिसोर्सेज एंड इंपोर्टेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन एट दिस स्टेज। पहले हम सर्वे करेंगे, मैप करेंगे, मेजरमेंट करेंगे उसकी क्वालिटी का, उसकी क्वांटिटी का, रिसोर्सेज की, और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज करेंगे उसके द्वारा कि उसकी सभी स्टेजेस का। प्लानिंग एंड एक्सप्लोइटेशन, डेवलप एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर, फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे सुटेबल टेक्नोलॉजीज का, स्किल का और इंस्टिट्यूटेबल सेटअप का। मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्या करेंगे, मैच करेंगे। इंपोर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज प्लानिंग, फिर इंपोर्टेंस क्या है रिसोर्सेज प्लानिंग का। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये जरूरी है हमारे इंडिया को डेवलपमेंट के लिए। सम रीजन ऑफ इंडिया आर द रिच, कुछ रीजन्स ऐसे हैं, जगह ऐसी हैं जो रिच हैं इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन द सम अदर रिसोर्सेज, कुछ ऐसी हैं जो पुअर हैं आपके रिसोर्सेज में। जैसे राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्सेज, राजस्थान में किस चीज की कमी है, पानी की कमी है, बट वो रिच है किस चीज में, सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में। सम रीजन आर सेल्फ सफिशिएंट व्हाइल दे आर रीजन इज वेरी पुअर इन द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, कुछ रीजन्स ऐसे हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं अदर रीजन से न वेरी पुअर इन द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। जैसे मध्य प्रदेश मैनी रिसोर्सेज, इस मध्य प्रदेश है वो बहुत ज्यादा रिच है सभी रिसोर्सेज के लिए, बट लद्दाख इज द पुअर रिसोर्सेज, पर लद्दाख जो है वो पुअर रिसोर्सेज है। वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी अवॉइड बाय द प्लानिंग, वेस्टेज है रिसोर्सेज का, उसको अवॉइड करें प्लानिंग में। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करें। आवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी अवॉइड। रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या होता है, मतलब हम अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करें। Plan used to resources in order to meet the present need and store the part of the future generation is called the resources conservation. Resources conservation क्या है, जैसे वाटर का हमारे यहाँ शॉर्टेज है, हमारे यहाँ जो अर्थ है उसका 3 पार्ट्स वाटर है, पर जो हमारे पास यूजफुल है ड्रिंक के लिए बहुत कम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम इस तरीके से यूज करें कि आने वाली जनरेशन, आने वाले फ्यूचर के लिए वो हमारे पास रहे, उसी को हम कहते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनकी हमारे पास कमी है और हमें लग रहा है कि आगे हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो उन रिसोर्सेज को हम बहुत ही सोच समझ कर यूज करें, जिससे वो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम उसको अपने पास रखें। तो प्लान यूज टू द रिसोर्सेज, ऐसे प्लान जो रिसोर्सेज के लिए यूज किए जाए इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड, जितना हमारा प्रेजेंट नीड है, स्टोर ए पार्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और उसका कुछ पार्ट अब अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए स्टोर कर दे, ये कहलाता है रिसोर्सेज कंजर्वेशन। इट इज नेसेसरी बिकॉज, क्यों जरूरी है ये,
क्योंकि मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिलायबल एंड एग्जीक्यूटेबल। बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसी हैं जो नॉन रिलायबल हैं। इफ द कंजर्व देम तो वी कैन यूज देम इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम उसको ठीक तरीके से यूज करेंगे तो लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प टू रिड्यूस द वेटेज। अगर हम कंजर्वेशन करेंगे रिसोर्सेज का तो हम हेल्प कर सकते हैं रिड्यूस करने में वेटेज। इट हेल्प द इकोनॉमिक की प्रोसेस, और ये हमारा हेल्प करेगा हमारे इकोनॉमिक की प्रोग्रेस के लिए। रिसोर्सेज कंजर्वेशन हेल्प टू द प्रोडक्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट, और ये जो है वो हमें हेल्प करेगा हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। गांधी जी आइडियाज ऑन द रिसोर्सेज कंजर्वेशन, गांधी जी ने आइडियाज दिए रिसोर्सेज कंजर्वेशन पर। अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज एनफ एंड एवरीबडी नीड एंड नॉट एनीबडी ग्रेट। अरे लालच की कोई सीमा नहीं है, और जो पर्याप्त है हमारी आवश्यकता, एनफ है हमारी आवश्यकता के लिए, और लालच की कोई सीमा नहीं है। ग्रेडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स आर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट एंड कॉज ऑफ द रिसोर्सेज डेप्लीशन। जो ग्रेडी लोग होते हैं, जो सेल्फिश इंडिविजुअल्स होते हैं, वो नेचर और को नुकसान करते हैं टेक्नोलॉजी को अपनी, उसके लिए उससे रिसोर्सेज का कमी आ रहा है। He has against the mass production and wanted to replace in the production of the mass। वो कह रहे हैं जो अगेंस्ट है मास प्रोडक्शन जो है वो चाहता है रिप्लेस करना प्रोडक्शन ऑफ मासेस। लैंड डिग्नेशन, लार्ज स्केल ऑफ सॉइल इरोजन, कॉस्ट ऑफ द रनिंग ऑफ द वाटर एंड विंड। जो लार्ज स्केल पर सॉइल इरोजन हो रहा है वो कॉज्ड है रनिंग वाटर का और विंड्स का। क्या होता है सॉइल इरोजन? जो आपके फॉरेस्ट हैं वो, उसमें क्या होता है बेटा, जो प्लांट्स होते हैं, जो उनकी रूट्स होती हैं, जो हमारी सॉइल होती है उसको बहुत अच्छे से बाउंड करके रखते हैं, यानी कि जकड़े रखते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। अगर आप फॉरेस्ट को इसी तरीके से काटते रहेंगे तो जो मिट्टी है, जो उसके रूट्स हैं, वो भी आप काट देंगे, तो वो उसको उसका पकड़ खत्म हो जाएगा। फिर आपका वहां से मिट्टी का, फॉरेस्ट को कटिंग करने से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन इंक्रीज हो रहा है। डंपिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फॉर मिनिंग सेंटर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जो डंपिंग किया जा रहा है वेस्ट मटेरियल आपके मिनिंग सेंटर से और इंडिविजुअल यूनिट से, उससे भी ये बहुत मात्रा में जो हो रहा है सॉइल इरोजन हो रहा है। ओवर इनिग्रेशन लीड अप टू इंक्रीज द साइलेंटली एंड एल्काइली ऑफ द सॉइल। Overgrazing of the animal, deforestation by the man. Waste water for the industrial unit pollute to the land. Waste water जो आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया का, वही पोलाइट कर रहा है, इसको पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्रेडिंग टू लाइम स्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज, कंक्रीट शॉप, शॉप स्टोन एंड क्रेमिक इंडस्ट्रीज क्रिएट लॉट ऑफ डस्ट। बहुत ज्यादा डस्ट बनाते हैं। These dust is decomposed in neighbor boring lands. Land conservation measure, soil erosion can be the prevent by ending deforestation. Soil erosion को prevent किया जा सकता है अगर end कर दें deforestation पर, controlling कर दें grazing पर, increasing कर दें afforestation पर, practice कर दें tracing का, farming in hilly areas. Preparation of the shelter belt of the plant to stabilize the sand, dune and the growing throwing brushes with the help of previous land of the degradation in the desert. Mining activities should be controlled. कुछ ऐसी एक्टिविटीज है मिनिंग एक्टिविटीज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी रिड्यूस, न्यू टेक्नोलॉजी वो भी वेस्टेज को रिड्यूस कर रहा है, कैन बी अडॉप्टेड। Industrial waste should be the chemically treated and remove the harmful substance. Industrial waste जो है वो chemically treat कर रहे हैं, सभी chemicals use कर रहे हैं जो harmful होता है। Urban waste should be the use for the production and biogas and bio manure. Urban waste जो है वो use किया जा रहा है production के लिए, biogas के लिए और bio manure के लिए। Over irrigation should be stopped and new method of the irrigation should be followed. Over जो इनिग्रेशन है उसको स्टॉप करना होगा और जो न्यू मेथड है इनिग्रेशन का उसको फॉलो करना होगा। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल एक हमारा रिसोर्स है
The upper most layer of the earth crust, which is the loose and broken, the useful for the plant, is called soil. जो अपर लेयर है अर्थ का क्रस्ट का, वो लूज है, ब्रेक किया जा सकता है, यूजफुल है प्लांट्स के लिए, उसको हम सॉइल बोलते हैं. सॉइल कंसिस्ट ऑफ द मिनरल मैटर such as the sand, clay and organic matter such as the human, bacteria, earth and worms. सॉइल जो होती है वो कंसिस्ट कर मतलब वो रखती है अपने अंदर मिनरल्स मैटर को, सच जैसे सैंड है, क्ले है, ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमंस, बैक्टीरिया और आपका अर्थवर्म्स. सॉइल इज फॉर्म्ड इन मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. सॉइल जो मेनली परफॉर्म करता है, फॉर्म होता है किससे? आपके वेदरिंग प्रोसेस से. एज द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग द लेयर ऑफ द लूज रॉक मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑन द लैंड सरफेस. इसके रिजल्ट से जो वेदरिंग लेयर है, लूज है, रॉक मटेरियल का, वो फॉर्म करता है आपका लैंड सरफेस. इन दिस लेयर रिमेन undisturbed long period of time. The chemical, physical and organic changes take place in it. These changes lead the formation of soil. ये बनाते हैं आपके formation of soil. Factor which is influence the soil formation process. कौन कौन से factors को influence करते हैं? Climate. Climate decided the rate of the weathering and type of the vegetation. Climate decide करता है कि rate of weathering को भी और type of vegetation. Topography is the land decided to accumulation of the soil. Nature of the parent rock is decided decomposition and texture of the soil. Vegetation decided the amount of human available in the soil. Type of soils. Soils are 6 type of soils. जैसे हैं alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil और mountain soil. आपके alluvial soil है. Alluvial soil is the most fertilized. तो ज्यादा फर्टिलाइज होती है, वाइंड स्प्रेड होता है सॉइल का, फाउंड इंडिया में पाई जाती है. इट इज फॉर्म ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ द फाइन स्टिल्स कॉल्ड एलुवियम बाय द रिवर्स. ये जो फॉर्म की जाती है डिकम्पोजिशन फाइन स्लिट्स के द्वारा और रिवर्स के द्वारा हमको मिलता है. इट इज फाउंड द नॉर्थन प्लेन. ये नॉर्थन प्लेन जैसे गुजरात प्लेन एंड कोस्टल प्लेन्स में पाया जाता है. कंसिस्ट द सैंड, स्लेट एंड क्ले. It's divided into khadar and bangar alluvium and new and old alluvium. It contains the nutrients such as potash, phosphorus acid, lime. So it is the fertilized and the good for the growth of the sugarcane, rice and wheat and pulse. ये जो contain करता है उसमें बहुत सारे nutrients होते हैं, potash होता है, phosphorus acid होता है, limes होता है और ये हमें use करने के लिए, grow करने के लिए sugarcane, गन्ना, rice, wheat and pulses को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर. खादर एंड बांगर में क्या डिफरेंस है? बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेस, इज कंपोज द ओल्डेस्ट एल्युवियल सॉइल. जो फूड ग्रेन्स फ्रॉम द यंगर एल्युवियम इज कॉल्ड द खादर. बागर दे लाई अबव द फूड प्लेन्स आर द रिसाइबल प्लेसेस. खादर द soil of the region in renewable every year is a highly fertilizer. Bagar, the soil of the region is locally known as a kakar and composed of the carriers decomposed. Khadar is a region of very suitable for the extensive agriculture activities. Black soil. This is also the require soil. Require means cotton based soil for the cotton cultivation. ये कॉटन के लिए बहुत अच्छा होता है. मोस्ट ऑफ द डिकेन एंड ऑक्यूपाई द ब्लैक सॉइल. हायर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. सॉइल इज स्टिकली व्हेन वीट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड. सेल्फ फ्रॉथिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल एंड डेवलप विद क्रैक एंड ड्राइड. रिच इन आयरन. इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन होता है, लाइम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है. डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर. कलर होता है डीप ब्लैक एंड लाइट ब्लैक. इट इज मेनली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन फॉर द महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़. रेड सॉइल सीन मेनली द लो रेनफुल एरियाज. ये पाया जाता है जहां पर बहुत कम बारिश होती है. फास्फोरस फ्रेटेबल स्ट्रक्चर होता है. absence of the lime and kakar, impure calcium carbonate. Deficiency in the lime, phosphorus, manganese, nitrogen, humus and potash.
कलर होता है इसका रेड कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। लोअर लेयर इज अ रेडिश एंड येलो और येलो। टेक्सचर कहता होता है सैंडी क्ले एंड लॉन्मी। wheat, cotton pulses, tobacco, oil seeds, potato, etc. are the cultivated. It is found in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, Chandigarh और झारखंड। Laterite soil क्या होता है? Laterite soil, name for the Latin word later means brick. Become so soft. वो soft होता है when heat, so hard when dry. The dried है बहुत ज्यादा hard होता है। Found in the area and high temperature and high rainfall. ये पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होता है। फॉर्म इन द रिजल्ट ऑफ द हाई लीचिंग ड्यू टू द रेन। Organic matter of the soil will be removed fast by the bacteria as a high temperature. बैक्टीरिया होता है हाई टेम्परेचर पर वो रिमूव हो जाता है। ह्यूमस will be taken the quickly by the trees under other plants. Thus humus contain a low rich in, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन और एल्युमिनियम। डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम एंड ह्यूमस। कलर होता है रेड कलर ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड्स। राइस, रागी, sugar cane, cax peanut, cultivated mainly. It is good for cultivation of tea, coffee, cax peanuts. It is found in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Odisha and Assam. Arid soil क्या होता है? Seen under the arid and semi-arid condition, deposit mainly by the wind activities. High salt content रखता है ये, lack of moisture होता है, humus होता है, काकर impure calcium carbonate contain and highly rich which restrict in filtration of water. Texture होता है sandy, color red to brown. Found in the western in Rajasthan, ये western राजस्थान में पाया जाता है। Forest soil क्या होते हैं? Forest soil are formed on the forest areas. Forest soil पाए जाते हैं forest area में wherever sufficient the rainfall is available, जहाँ पर rainfall sufficient available है। The soil is very in structure and texture depend on the mountain environment. ये वेरी करता है इसका स्ट्रक्चर, जो टेक्सचर होता है वो डिपेंड होता है माउंटेन एनवायरनमेंट में वेयर दे आर फॉर्म, जहाँ से प्राप्त की गई हैं। देयर आर द लॉमी, साटली एंड वैली साइड एंड coarse grade in upper slopes. These are snow-bound areas of the Himalayas. They experience detonation and an acidic and low humus contents. The soil is found in the lower valley are fertilized. लोअर वैलीज में पाया जाता है और फर्टिलाइज होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का कटाव। रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ नेचुरल एजेंसी इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। ये जो रिमूवल है सॉइल का वन प्लेस से अदर प्लेस पर नेचुरल एजेंसीज के द्वारा, ये सॉइल इरोजन कहलाता है। इट इज द कॉज ऑफ रनिंग वाटर एंड वाइंड। इसका कारण क्या होता है कि जो वाटर है वो बहुत अधिक मात्रा में आ जाए, आपका हवा है उससे बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेसिंग एंड अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर रेस्पॉन्सिबल लार्ज स्केल ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्या किसकी वजह से सबसे अधिक होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर ग्रेसिंग की वजह से, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से ऐसा हो रहा है। टू टाइप ऑफ गोले इरोजन एंड शीट इरोजन। गोले इरोजन क्या है? द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन एन अनइवन लैंड स्लॉप away from the soil and from the deep channel is called gullies. This type of erosion is called gully erosion. The land which is broken into the many part of the gullies is called the badland. ब्रेक हो जाते हैं बहुत स्मॉल पार्ट्स में, gullies के ये कहलाते हैं badland. Badland is the unfit for cultivation and for other economic activities. दो लाइन्स ये है आपका जो उसमें शो हो रहा है। शीट इरोजन,
ये है ऊपर की परत जो है। Sometime water flow a sheet over large area down in a slope. The water take away for the top of the soil. This type of erosion called seat erosion. Soil conservation measure. Contour clothing. Clothing along the contour lines can be rated by the flow of the water down of the slope. Trace farming. Step can be cut down and the slope and making the trace cultivation. Restrict the soil erosion. Maybe restrict the soil erosion. Strip cropping. Large field are divided into the steps. Steps में divide कर देते हैं. Strip of the grasses are left to grow the between the crops to break up the forces of the wind. This method is called the strip cropping. Shelter belt. Planting lines of the tree to create shelter. तो अगर आपको ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।